अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखें, आज इस्लामाबाद का कितना हसीन मौसम है। खूबसूरत हवा चल रही है, ठंडी यख, चूँकि रात भर बारिश हुई है। और हम शुक्रगुज़ार हैं अपने अल्लाह के, उस ज़ात के जिसने अंधेरी रात के बाद एक चमकता दमकता दिन हमें अता किया, जिसके हम मोहताज हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में भी इसी तरह उजाले और ठंडी हवाओं के झोंके रखे। आज जब मैं घर का काम कर रही थी तो मेरी जो एक मिनी लाइब्रेरी है घर में, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी आपको उसका विज़िट कराऊंगी। वहाँ पे मैंने मेरी नज़र एक किताब पे पड़ी। मेरा दिल चाहा कि आपको उस बुक का रिव्यू दूँ। इंतहाई खूबसूरत किताब है। मैं आ गई अपनी किचन की इस खिड़की में, अपने लिए बनाया कहवा और साथ में उस खूबसूरत किताब को चाहा कि आपसे शेयर करूं। उस खूबसूरत किताब का टाइटल ही इतना खूबसूरत है, इतना अट्रैक्टिव है कि हमारी पूरी ज़िंदगी को अगर हम देखें ना, एक मुसलमान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, आपकी उस टाइटल में, जो बुक का टाइटल है, उसी में सारी आपकी ज़िंदगी का महवर वो टाइटल है। हमारे एक बहुत प्यारे शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक शेर था, अमल से ज़िंदगी बनती है। ये इस किताब का टाइटल है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये उस शेर का पहला मिसरा है। और ये किताब हमारे लिए मुरत्तब की है मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी ने, जो कि आज से इसकी जब पहली इशात थी, इंतहाई खूबसूरत किताब है, गौर कीजिएगा। इसकी जो पहली इशात थी वो जनवरी 2006 में पहली इशात हुई, और उसके बाद फिर अक्टूबर 2015 में, और अब तक ढेरों किताबें ये बिक चुकी होंगी। हमारे पास भी इसकी एक कॉपी मौजूद है। और आज 2025 जुलाई है। सो मैंने कहा कि आपसे इस किताब का रिव्यू करूं। इस किताब की सबसे अहम बात है कि जब मैंने इसके मज़ामीन को खोला तो इसका जो सबसे पहला मज़मून था वो था वक्त की कदर कीजिए। ये वो वक्त है जिसे हम बस अपनी मस्तियों में, अपनी ऐशो अयाशी में और अपनी ज़िंदगी की रंगीनियों में गुजार रहे हैं। लेकिन बेसिकली वो वक्त है जो कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी की सूरत में एक मुख्तसर लिमिटेड टाइम दिया है। ये वो वक्त है जिसकी हम कदर नहीं कर रहे और इस वक्त हमें नहीं पता चल रहा। और जब हमारी आँखें, हम तो कहते हैं कि हमारी आँखें बंद होंगी, लेकिन जब हमारी आँखें खुलेंगी, मैं ये कहती हूँ, और जब हमें पता चलेगा कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा, आया एक मुसलमान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, क्या अल्लाह का दिया हुआ ये वक्त हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर गुजारा कि नहीं, तब हमें पता चलेगा। इस मज़मून का जो पहला सब टाइटल है, इंतहाई खूबसूरत और एक बामायनी जुमले के साथ है, जिस्म उधार का माल है। ये वो जिस्म है जिसे अल्लाह ताला ने हमें अता किया, जो कि अल्लाह ताला ने मट्टी से तख्लीक किया, और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को ये हक़ दिया कि जाओ इस जिस्म के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारो, एक लिमिटेड टाइम गुजारो, जो कि हमें बिल्कुल भूल चुका है। यानी अल्लाह ताला का दिया हुआ ये उधार जिस्म हम ले के इस कदर नाज़ा हैं, इस कदर हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए कि हमने इस उधार को कभी लौटाना ही नहीं। उधार, आपको पता है, वो चीज़ होती है जो कि एक दिन वापस करनी होती है। तो अल्लाह ताला का ये दिया हुआ उधार हम जब इस जहान फ़ानी से कूच कर जाएंगे, अल्लाह ताला को हमने ये वापस करना है जैसे अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। सो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में हर वो अमल करें जो अल्लाह ताला के नज़दीक एक बेहतरीन अमल हो। इस किताब को पढ़ें, अपने लिए इसको ख़रीदें और इस किताब से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जिस घर में किताब से मोहब्बत नहीं की जाती, उस घर के लोगों में ज़ौक़ शौक़ नहीं होता। सो अल्लाह ताला की अता हुई एक और किताब, कुरान पाक, जो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, उसको भी पढ़ें, उसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, और ऐसी किताबों को भी पढ़ें जो कि आपकी ज़िंदगी के रुख बदल दें और हमारी सोच को तब्दील कर दें।
اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، آمین۔